अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब और रिटायर्ड जनरल कमर जावेद बाजवा आमने सामने हैं, एक दूसरे पर बड़े इल्ज़ामात लगा रहे हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो शाहिद मेतला साहब को इंटरव्यू दिया था उसमें यह कहा था कि हामिद मीर, शेख रशीद और इमरान खान जो है वो बड़े झूठे हैं। तो उसके जवाब में हामिद मीर साहब ने कॉलम लिखा है जिसमें उन्होंने जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा के बारे में बड़े इंकशाफ किए हैं और उस हवाले से उन्होंने डिटेल में कॉलम लिखा है और बताया है कि किस तरह से जनरल कमर जावेद बाजवा जो है वो मीडिया मालिकान को इकट्ठा करके सहाफ़ती इखलाकियात पर लेक्चर देते थे और झूठ बोलते थे। ये हामिद मीर साहब के वर्ड्स हैं। हामिद मीर साहब अपने कॉलम का आगाज़ करते हुए लिखते हैं कि इमरान खान के दौर में मुझ समेत कई सहाफ़ियों पर पाबंदियां लगाई गई, हमें ऑफ एयर किया गया। इसके पीछे जो है वो जनरल कमर जावेद बाजवा का हाथ था, उसके साथ जो है वो जनरल फैज़ हमीद भी शामिल थे। लेकिन दूसरी जानिब वो कहते हैं कि पीटीआई जो है वो जनरल फैज़ हमीद का नाम लेने से कतराती है, और अगर नून लीग की बात की जाए तो नून लीग जो है वो जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा का नाम लेने से कतराती है, फैज़ हमीद पर इल्ज़ाम लगाते हैं। तो वो हामिद मीर साहब लिखते हैं कि कल एक हमदम दरीना ने बड़े तंज भरे अंदाज में कहा कि जनरल कमर बाजवा ने तो तुम्हें इमरान खान को और शेख रशीद को जो है वो झूठा करार दिया है, तो इसके बारे में क्या कहते हैं? अगर बाजवा के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हुई तो तुम इसकी हिमायत में खड़े होगे या नहीं? ये सवाल किया। उसके बाद मीर साहब लिखते हैं कि दोस्त का ताना सुनकर मैं सोच में पड़ गया। याद आया कि बाजवा तो वही शख्स है जिसने अपने अरूज के ज़माने में एक दिन मीडिया मालिकान को सामने बिठाकर उन्हें सहाफ़ती इखलाकियात पर लेक्चर दिया और कहा कि तुम लोग जो है वो कौमी सलामती और कौमी मफाद का ख्याल नहीं रखते। फिर मिसाल देते हुए कहा कि हामिद मीर ने मुंबई हमलों के मुल्ज़िम अजमल कसाब के गांव में जाकर प्रोग्राम किया और पूरी दुनिया के सामने जो है वो पाकिस्तान का नाम बदनाम किया। मेर साहब लिखते हैं कि भला हुआ उस वक्त के DGISPR आसिफ गफूर का, जिन्होंने बाद में जनरल कमर जावेद बाजवा को बताया कि मीर साहब ने तो कोई प्रोग्राम नहीं किया था कसाब के गांव में जाकर, और ना ही ऐसा कोई प्रोग्राम हुआ। शायद वो नहीं जानते थे, मीर साहब ये लिखते हैं कि शायद वो नहीं जानते थे कि उनके आर्मी चीफ बड़ी ढटाई से झूठ बोल रहे हैं और सोच समझ कर टीवी चैनल के मालिकान के सामने झूठ बोल रहे हैं। अगले ही दिन एक टीवी चैनल के जरिए मुझ पर तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगा दिया गया और आजकल उस चैनल के मालिक के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान के बारे में मुहिम चलाने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। मैंने ये सब याद करने के बाद तानाजनी करने वाले दोस्त से कहा कि अगर जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ झूठा मुकदमा बनाया गया तो मुखालफत करूंगा, लेकिन अगर मुकदमा सही हुआ तो फिर सही सहाफ़त करूंगा। किसी सहाफ़ी की जनरल बाजवा, इमरान खान या फिर नवाज शरीफ से कोई ज़ाती मखासमत नहीं होनी चाहिए और साहिब इख्तियार को चाहिए कि सहाफ़ियों को सहाफ़ी रहने दें, बल्कि सहाफ़ियों को अपने नैरेटिव के लिए इस्तेमाल न करें। आगे चलते हैं। मीर साहब लिखते हैं कि जनरल बाजवा मुझसे क्यों नाराज़ हुए और उन्होंने मुझे राह रास्त पर लाने के लिए तौहीन रिसालत के इल्ज़ाम का इस्तेमाल क्यों किया? जनरल बाजवा को मैं उस ज़माने से जानता हूँ जिसमें वो ब्रिगेडियर थे। उन्होंने आर्मी चीफ बनने के बाद रात देर गए तक जो है वो मुलाकातें शुरू की, तो मैं ताड़ गया कि ये कुछ सियासतदानों को समझाने बुझाने के लिए एक बैक चैनल खोल रहे हैं। मीर साहब लिखते हैं कि जब जनरल बाजवा साहब ने जो है वो 2018 के इंतखाबात से कबल जो है वो बैकडोर राब्ते शुरू कर दिए थे और रात देर गए तक सियासतदानों की बैठक होती थी जनरल बाजवा के साथ, तो मैं समझ गया कि बैक पे कुछ ना कुछ जो है वो चल रहा है। उसके बाद वो लिखते हैं कि 2018 के इंतखाबात से कबल एक रात उन्होंने मुझे कहा कि हम शहबाज शरीफ को जो है वो वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं। उन्हें बता दिया कि उन्हें बता दो जाके कि नवाज शरीफ को छोड़ना होगा, यानी कि हम शहबाज शरीफ को जो है वो बनाना तो चाहते हैं वज़ीर आज़म, लेकिन उन्हें तुम जाकर बता दो कि नवाज शरीफ को फिर छोड़ना होगा। मैंने लिया तो लाल से काम लिया, तो धमकी आमेज़ लहजे में मुझे कहा गया कि मुझे फिर मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा और कम से कम 5000 अफराद को उल्टा लटका दूंगा। जनरल बाजवा ने हामिद मीर से कहा, हामिद मीर साहब अपने कॉलम में लिख रहे हैं कि मुझे कहा कि अगर तुम नहीं जाते, अगर तुम ऐसा कहो कि अगर नवाज शरीफ जो है, शहबाज शरीफ अगर नवाज शरीफ की हिमायत में खड़ा होता है, उसे नहीं छोड़ता, तो फिर मैं ऐसा करूंगा कि मुल्क में मार्शल लगा दूंगा, 5000 अफराद जो है वो मुझे फांसी पे लटकाने पड़ेंगे। तो मीर साहब लिखते हैं कि अगले दिन मैं लाहौर पहुंचा और शहबाज शरीफ से अर्ज़ किया कि आपको किसी भी कीमत पर नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। शहबाज साहब की आंख में आंसू आ गए और उन्होंने
मुझे गले लगाकर कहा कि मैं ये अल्फाज सुनने को तड़प रहा था। फिर उन्होंने बाजवा और उनके 2 साथियों के सामने बैठकर खुद ही वज़ीर आज़म बनने से इनकार कर दिया। एक रात जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुझे आर्मी हाउस बुलाया तो वहाँ सलीम साफ़ी और इरशाद भट्टी भी मौजूद थे। फरमाया, इमरान खान को कहीं के नवाज शरीफ पर तनकीद करते हुए जनरल जलानी का जिक्र ना किया करें। मैंने बड़े अदब से कहा कि ये मेरा काम नहीं बाजवा साहब, मैं बहुत अच्छा, लेकिन मैंने ये पैगाम नहीं पहुंचाया, जिस पर जो है वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब नाराज़ हो गए। इमरान खान जब वज़ीर आज़म बन गए तो एक दिन बुलाकर कहा कि वज़ीर आज़म से कहें असद उमर को वज़ारत ख़जाना और उस्मान बुज़दार को वज़ारत आला से हटा दें। मैंने कहा यह मेरा काम नहीं। वहाँ एक सहाफ़ी दोस्त मौजूद था। अगले दिन उसने ये पैगाम पहुँचा दिया और ख़ान साहब ने असद उमर को वज़ारत ख़जाना से हटा दिया।